Hello, Joe. Let's read the question. And the question says, find the power supplied by 20-watt cell in the figure shown. Our options are A minus 10 watt, B 20 watt, C minus 20 watt, and option D 10 watt. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, इसमें अगर पहला देखें तो ओम्स लॉ है. अगर उसको मॉडिफाई कर दें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, मतलब करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ठीक. और जो दूसरा पॉइंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा पावर. जो पावर सप्लाइड होता है वो होता है P इज इक्वल टू V इंटू ए, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी और सेल इंटू जो करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो V इंटू आई हो जाएगा पावर सप्लाई. अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक. तो अगर ये सर्किट देखें हम लोग, तो अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो कॉमन लॉजिक है ये देखें, तो इस एक बार से पूरे मतलब कि एक कनेक्शन दिया हुआ है जिससे सारे ये कनेक्टेड हैं, सेल्स कनेक्टेड हम लोग, और एक जो है उससे सारे रजिस्टर्स के पॉइंट कनेक्टेड हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट इस वाले जो वायर है उसको हम लोग रेफरेंस समझ लेते हैं. रेफरेंस मतलब कि जो उसका वोल्टेज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. तो इसको क्या कर लेते हैं, रेफरेंस समझ लेते हैं. डेट इज V इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे V इक्वल टू जीरो होगा. इस पॉइंट पे हमने V इक्वल टू जीरो, ये V इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ये पॉइंट V इक्वल टू जीरो और ये भी पॉइंट V इक्वल टू जीरो. अब अगर हमने ऐसा किया तो ये V इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसको 25 वोल्ट होने के लिए यहाँ पे भी इसका 25 वोल्ट होना पड़ेगा. तभी तो 25 माइनस जीरो करेंगे तो इस वायर में जो पोटेंशियल है 25 वोल्ट मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई रजिस्टर्स तो है नहीं, तो कहीं कहीं ड्रॉप नहीं होगा. 25 वोल्ट का 25 वोल्ट होना चाहिए. तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे 25 वोल्ट आ जाएगा. अब अगर देखें तो 25 वोल्ट यहाँ चले तो इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा वो 25 वोल्ट आ जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पे भी 25 वोल्ट, यहाँ पे भी 25 वोल्ट और यहाँ पे भी 25 वोल्ट आ जाएगा. ठीक. अब अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो 25 वोल्ट आ गया, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या है, 20 वोल्ट जो सेल है उससे हम लोग को पावर सप्लाई निकालना है. तो बाकी से मतलब नहीं है, हम लोग 20 वोल्ट वाला जो है उस पे हम लोग ध्यान देंगे. ठीक. तो केवल उस पे ध्यान देते हैं हम लोग. तो ये देखें, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, इससे अगर हम लोग को पावर डिलीवर निकालना है तो इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है. अब करंट फ्लो में देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक. तब इसको चेक कर लेते हैं, मतलब करंट फ्लो निकाल लेंगे, और इसका तो हम लोग को पोटेंशियल पता है, तो V इंटू आई से पावर निकल जाएगा. तो अगर देखें तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस, अब अगर देखें तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे तो ये जीरो है, इधर आए तो ये 25 और ये 20 प्लस टू माइनस जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस 20. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट का. ठीक. यहाँ पे 5 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखें तो यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है. तो करंट डायरेक्शन का कोई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट ड्रॉ होता है, तो नीचे की तरफ इसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा. तो अब अगर करंट देखें तो आई इज इक्वल टू वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि 5 माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस है 5. तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 एम्पियर. अब देखें तो ये देखें तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट को तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, पर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में जा रहा है. तो इसका मतलब कि अब हम लोग करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन कर लेंगे. तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग का पावर कंजप्शन क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वोल्टेज, मतलब कि 20 इंटू 20 तो इसका वोल्टेज है, इंटू करंट है 1 एम्पियर का. लेकिन देखें तो करंट जो इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होना चाहिए था वो अपवर्ड डायरेक्शन है, पर करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इस वजह से. ठीक. ये हो गया. तो यहाँ से हम लोग के पास पावर क्या आ गया, -20 वॉट्स. पावर की यूनिट वॉट होती है, ये हो गया -20 वाट. तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए -10 वॉट ये मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी 20 वॉट ये भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी -20 वॉट तो ये तो मैच कर रहा है, ऑप्शन डी 10 वॉट ये भी मैच नहीं कर रहा है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी -20 वॉट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.